जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। साथियों, आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल जेल बॉर्डर फायर मानवा घुड़सवार का जो पेपर हुआ था 20 दिसंबर 2020 को, द्वितीय पाली का पेपर है जो आप लोगों के लिए मैं आज की इस सेशन में लेके आया हूँ। तो साथियों, जैसे आप सबसे पहले देखेंगे हम लोग इसमें आज अपने सामान्य हिंदी के प्रश्न करेंगे। और साथियों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको पता है हमारे इस चैनल पर डेली आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाते हैं जो कि किसी भी बनने एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो साथियों, मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि वीडियो बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। साथियों, तो आज की इस क्लास में सबसे पहले हम लोग करेंगे अपने सामान्य हिंदी के प्रश्न। इसमें हमारा पहला प्रश्न क्या है? इनमें से जिसका जन्म अंडे से हुआ हो को व्यक्त करने वाला एक शब्द कौन सा है? जिसका जन्म अंडे से हुआ हो उसको हमें एक शब्द में बताना है। तो क्या कहते हैं? जिसका जन्म अंडे से हुआ हो उसे अंडज कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उसे अंडज कहते हैं। और अंत्यज किसे कहते हैं? जो लिखा है अंत्यज, ऑप्शन नंबर डी। जिसका जन्म निम्न जात में हुआ हो, जो निम्न जात में पैदा हुआ हो, उसे अंत्यज कहते हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित में अमृत का अनेकार्थी शब्द नहीं है। इनमें से अमृत का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? तो साथियों, स्वर्ण है, पारा अमृत का अनेकार्थी शब्द है, दूध भी अमृत का है, लेकिन मोती नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मोती। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 3। अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का राजहंस की कथा वस्तु है। तो अमृतलाल नागर का उपन्यास है मानस का राजहंस, ये किस प्रकार की कथा वस्तु है? साथियों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, तुलसीदास का मानसिक विकास। तुलसीदास का मानसिक विकास, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न नंबर 4। गंगा मैया उपन्यास के लेखक हैं। तो गंगा मैया उपन्यास है, इस उपन्यास के लेखक कौन है? तो कौन है साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भैरव प्रसाद गुप्त। भैरव प्रसाद गुप्ता के द्वारा गंगा मैया उपन्यास लिखा गया है। हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न नंबर हमारा 5 क्या हो जाएगा? निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की क्या खराब कर रखी है? तो आजकल के नौजवान हैं, इन्होंने बुजुर्गों की मिट्टी खराब कर रखी है। क्या? बुजुर्गों की मिट्टी खराब कर रखी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 6। चैन की बंसी बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? चैन की बंसी बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? सुख से रहना। सुख से रहना। लोग जब नहीं आप हमेशा खुश रहते हो तो क्या कहते हैं लोग? उसकी तो चैन की बंसी बज रही है, मतलब वह बहुत खुश है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न नंबर 7 हमारा क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 7। लोग भूल गए हैं कविता संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि कौन से हैं? लोग भूल गए हैं इस कविता पर साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? तो साथियों, किसे दिया गया? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, लोग भूल गए इसके लिए। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों? साथियों, प्रश्न नंबर 8 से लेकर 12 तक जो हमें ये अनुच्छेद पढ़ के हमें उसके आंसर देने हैं। तो इसके देखते हैं क्या आंसर। प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? जो ऊपर गद्यांश हम पढ़ के आए हैं, इसका शीर्षक क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, निबंध क्या है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 9। हिंदी में निबंध का प्रारंभ कब से हुआ? हिंदी में निबंध का प्रारंभ कब से हुआ? तो साथियों, हिंदी में निबंध का प्रारंभ भारतेंदु युग से हुआ। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, भारतेंदु युग। हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न नंबर हमारा 10 क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 10 हमारा क्या हो जाएगा? निबंध के संदर्भ में असत्य कथन है। जो निबंध दिया गया है इसके संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान काल के निबंधों में व्यक्तित्व का गुण नहीं रहा है या नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 11। आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव है।
आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव क्या है? साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, स्वाधीनता हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न नंबर 12, भारतेंद्र और उनके युग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भारतेंद्र और उनके युग के संदर्भ में कौन सा कथन बिल्कुल सही है? तो साथियों क्या है? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी साहित्य में भारतेंद्र युग और उनके सहयोगियों से निबंध लिखने की परंपरा का आरंभ हुआ। निबंध लिखने की परंपरा का जो आरंभ हुआ वह भारतेंद्र युग से हुआ। साथियों, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 13, इनमें से उसी समय का को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? उसी समय का व्यक्त करने के लिए एक शब्द बताना है। तो क्या होता है? सी, तत्कालीन। क्या? तत्कालीन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न नंबर 14, कृत्य प्रत्ययों के सहयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? कृत्य प्रत्ययों के सहयोग से जो क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। क्या? उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। जैसे चल में ना जुड़ तो क्या होता है? चलना। लिख में क्या होता है? ता तो क्या होता है? लिखता। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न नंबर 15 हमारा क्या हो जाएगा? श्री कह के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युग मरने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मत पड़े, करते हुए घोषणा बे होकर उठकर खड़े। इनमें कौन सा रस है? इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो देख रहे हो इसमें गुस्सा आ रहा है ना, इसमें गुस्सा आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रौद्र रस का प्रयोग किया गया है। इसका स्थायी भाव क्या होता है? रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्ह को सुमेलित नहीं करता है? विराम भेद और उसके चिन्ह को सुमेलित नहीं करता है। देखो, पूर्ण विराम है, ये सही है। अल्प विराम है, सही है। उधर चिन्ह है, सही है। ये योजक चिन्ह नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। योजक चिन्ह इसे बोलते हैं, योजक चिन्ह। हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। हमें खाली स्थान पर सही शब्द को चुनना है। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है नाम श्याम है। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है उसका नाम श्याम है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न नंबर 18, चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? जो चाबुक निबंध संग्रह है इसके रचनाकार कौन है? तो कौन है इसके? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा चाबुक निबंध लिखा गया है। इसके बाद साथियों हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों? प्रश्न नंबर 19 हमारा क्या हो जाएगा? भोर विहान निशांत निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? भोर विहान और निशांत ये किसके पर्यायवाची हैं? तो ये किसके हैं? प्रभात। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये प्रभात के पर्यायवाची हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न नंबर 20, तुलसीकृत शब्द का समास विग्रह करने पर करण कारक की कौन सी विभक्ति मिलती है? तुलसीकृत मतलब तुलसी के द्वारा। तुलसी के द्वारा मतलब तुलसी कृत मतलब तुलसी के द्वारा। तो क्या मिलता है? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, तुलसी के द्वारा रचित। हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न नंबर हमारा 21, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश और उनके लिए एक शब्द की सही जोड़ी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश और उनके लिए एक जोड़ी सही नहीं है? जो बहुत बोलता हो वाचाल, सही है। जो कुछ ना जानता हो, जो कुछ ना जानता हो, ये भी सही है, आगे होता है। जिसे मापा ना जा सके अपन में। जो अनुकरण करने योग्य हो, विश्वसनीय नहीं हुआ, क्या होगा यहाँ? अनुकरणीय होता। क्या यहाँ? अनुकरणीय होता तो ये सही हो जाता। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लेकिन आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप अपनी यूपी पुलिस की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कर सकें। साथियों, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 22, जो भेदा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जो भेदा ना जा सके उस वाक्यांश के लिए हमें एक शब्द बताना है। तो क्या हो जाएगा? अभेद। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अभेद। उसे हम अभेद कहते हैं।
साथियों, जिसे भेदा ना जा सके उसे अभेद कहते हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों, प्रश्न नंबर 23 हमारा क्या हो जाएगा, व्याल, उरग, पन्नग किसके पर्यायवाची हैं? ब्याल, उरग और पन्नग ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो किसके हैं साथियों? सांप, उरग सांप को कहा जाता है, ब्याल सांप को कहा जाता है। साथियों, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 24। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग बहुत सोच समझ कर देना है। यहाँ पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है? यहाँ पढ़ा नहीं जाता, इसमें कौन सा है? इसमें भाववाच्य है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाववाच्य। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? इनमें से ऐसे कौन सा साहित्यकार हैं जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मन्नू भंडारी को अभी तक साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया है, लेकिन इन्हें 2008 कब इन्हें 2008 में इनकी आत्मकथा एक कहानी यह भी के लिए व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों, प्रश्न नंबर 26। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प शब्द और उनके अनेकार्थक शब्दों का सही जोड़ा नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा विकल्प है जिसके सामने उसके अनेकार्थी शब्द नहीं लिखे हैं? देखो, अंक माने होता है चिन्ह और भाग्य, सही है। कोट का मतलब होता है किला और एक प्रकार का वस्त्र, सही है। वली का अर्थ होता है उपहार और कर, ये भी सही है। लेकिन सर का अर्थ श्रद्धेय तालाब नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों, प्रश्न नंबर 27 हमारा क्या हो जाएगा, 27। निम्नलिखित में असत्य कथन की पहचान कीजिए। इनमें से कौन सा एक असत्य कथन है, मतलब जो कि गलत लिखा हुआ है? व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें अघोष होते हैं, सघोष, सही है। व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन अघोष होते हैं, बिल्कुल राइट है। समस्त स्वर घोष ध्वनि है, बिल्कुल राइट है। सभी विसर्ग सघोष हैं, ये गलत है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों, प्रश्न नंबर 28। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। इनमें से कौन सा एक वाक्य सही लिखा है? केहड़ के अनेक नाम हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केहड़ के अनेक नाम हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 29। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? जो क्रिया है इसका मूल रूप क्या कहलाता है? तो साथियों, क्रिया का मूल रूप कहलाता है धातु। धातु को क्रिया का मूल रूप कहते हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या साथियों, प्रश्न नंबर 30। निम्नलिखित व्यंजनों में नासिक के व्यंजन है। निम्नलिखित व्यंजनों में नासिक के व्यंजन कौन सा है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए ना हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर हमारा 31 क्या हो जाएगा, राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया? तो राजेश जोशी हैं, इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए प्रदान किया गया? तो किसके लिए दिया गया? दो पंक्तियों के बीच। ऑप्शन नंबर हो जाएगा दो पंक्तियों के बीच। साथियों, हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 32। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग बहुत सोच में समझने के बाद देना है। सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? तो साथियों, कब दिया गया? 1996 में दिया गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इनका एक उपन्यास है मुझे चांद चाहिए। क्या है? मुझे चांद चाहिए, इसके लिए इन्हें ये साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न क्या साथियों, प्रश्न नंबर 33। निम्नलिखित में सही वाक्य की पहचान कीजिए। इनमें से कौन सा वाक्य सही नहीं लिखा है? वह धीमे स्वर में बोला, सही। वह धीमे स्वर में बोले, ये गलत है, बोले हुई नहीं। वह धीमे स्वर में बोला, ऑप्शन नंबर सी होगा, वह धीमे स्वर में बोला। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 34। मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह करने पर कौन सी विभक्ति मिलती है? मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह करने पर कौन सी विभक्ति मिलती है?
तो क्या था, मोक्ष को प्राप्त, मोक्ष को प्राप्त। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 35, सांप छछूंदर की गति होना मुहावरे का सही अर्थ होगा। सांप छछूंदर की गति होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो क्या होगा, असमंजस में पड़ जाना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा असमंजस में पड़ जाना। साथियों इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर हमारा 36 क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। अनुप्रास अलंकार क्या कहता है, जहां व्यंजनों की समान आवृत्ति हो, ठीक है। श्लेष क्या कहता है, एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हों, ये भी सही है। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या कहता है, उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना प्रकट की जाए, ये भी सही है। संदेह क्या कहता है, जहां उपमान में उपमेय का संदेह प्रकट किया जाए, नहीं, ये गलत है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों, प्रश्न नंबर 37, ये आज का हिंदी का अंतिम प्रश्न है, हिंदी का अंतिम प्रश्न है। भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक कौन है। जो भाव विलास और रस विलास रचना है, ये किनकी रचना है, तो किनकी है, ये है किनकी, देव जी। इनका पूरा नाम क्या है, देव, इनका पूरा नाम क्या है, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। साथियों इसके बाद हम लोग करेंगे अपने सामान्य ज्ञान के प्रश्न। इसके बाद हम लोग सामान्य ज्ञान के प्रश्न करेंगे। सामान्य ज्ञान, इसमें हमारा पहला प्रश्न क्या है साथियों, इसमें हमारा पहला प्रश्न क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में भारतीय अर्थव्यवस्था में सब्सिडी या आर्थिक सहायता का वर्णन करने के लिए कौन सा विकल्प सही है। निम्नलिखित में भारतीय अर्थव्यवस्था में सब्सिडी या आर्थिक सहायता का वर्णन करने के लिए कौन सा विकल्प सही है, यह हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, उत्पादन के कारकों को व्यवसायिक उद्यमों द्वारा किया गया भुगतान, गलत। देश की ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा देश की सरकार से एक उद्यम या एक उद्योग के लिए धन का हस्तांतरण करना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों, प्रश्न नंबर 39, भारत के संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है। भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो कितनी है, 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 12 अनुसूचियां हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 40, जीएसटी के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद डाला गया, मतलब किस अनुच्छेद में जीएसटी का उल्लेख किया गया है, तो किसमें किया गया, आर्टिकल 246 ए। क्या हो जाएगा साथियों, आर्टिकल 246 का ए। साथियों मैं आपसे बार बार यही बोल रहा हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप ये सभी क्वेश्चन अच्छे ढंग से करते रहें, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराता हूँ। हमारा अगला प्रश्न क्या साथियों, प्रश्न नंबर 41, सिंगापुर की मुद्रा कौन सी है। सिंगापुर की मुद्रा है उसका नाम क्या है। साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सिंगापुर डॉलर। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा सिंगापुर का डॉलर। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 42, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। पानी का घनत्व कितने सेंटीग्रेड तापमान पर अधिकतम होता है, तो कितने, 4 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 43, 82.5 डिग्री ईस्ट जिसे भारत के मानक मेरिडियन के रूप में जाना, मतलब मानक समय के रूप में जाना जाता है, यह उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरती है। ये तो सभी को पता है, ये तो सभी को पता है। तो कहां गुजरती है, इलाहाबाद, इलाहाबाद से होकर गुजरती है। ये तो कितना सरल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों, प्रश्न नंबर 44 हमारा क्या हो जाएगा, भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार नोटबंदी हुई। भारत को स्वतंत्र होने के बाद कितनी बार नोटबंदी की गई, तो साथियों कितनी बार की गई, 2 बार की गई, 2 बार की गई। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 45, उत्तर प्रदेश सरकार को वर्ष 2020-21 में निम्नलिखित में किस क्षेत्र में वस्तु व सेवा कर के रूप में सबसे अधिक राजस्व प्राप्त करने की उम्मीद है। यूपी सरकार को 2020 से 2021 में सबसे ज्यादा सेवा कर किस शुल्क से प्राप्त हुआ, तो किससे हुआ, ये राज्य उत्पाद शुल्क, राज्य उत्पाद शुल्क। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 46,
भारत में जैन मान्यता के अनुसार एक तीर्थंकर को एक तीर्थ के संस्थापक के रूप में परिभाषित किया जाता है। 24 तीर्थंकरों में से पहले कौन थे? जैन जैन के पहले तीर्थंकर कौन थे? सॉरी, कौन थे? ऋषभनाथ। ऑप्शन नंबर सी होगा ऋषभनाथ। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 47। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के तत्वाधान में निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान स्थापित किया गया था? पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के तत्वाधान में कौन सी संस्थान की स्थापना की गई थी? तो किसकी? केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी। ऑप्शन नंबर बी रहेगा केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी। हमारा अगला प्रश्न क्या साथियों? प्रश्न नंबर 48 हमारा क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट 3 आयामी तरीके से किसी विशिष्ट जगह को व्यू और रिव्यू करने में मदद करती है? ऐसी कौन सी वेबसाइट है जो 3 आयामी तरीके से किसी जगह का व्यू और रिव्यू कर सकते हैं? तो कौन सा है? गूगल अर्थ। ऑप्शन नंबर ए जाएगा गूगल अर्थ। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 49 एम्पियर की इकाई है। एम्पियर की इकाई क्या है? तो आपको पता है एम्पियर की इकाई का नाम क्या है? विद्युत प्रवाह। विद्युत प्रवाह। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 50 निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B6 का दूसरा नाम है? विटामिन B6 का दूसरा नाम क्या है? तो क्या है? पैराडॉक्सिन। ऑप्शन नंबर सी होगा पैराडॉक्सिन। विटामिन वी की कमी से विटामिन वी की कमी से वेरी वेरी रोग हो जाता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 51 केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी है, ये कहाँ है? ये कहाँ है साथियों? ये भोपाल में है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर रहेगा भोपाल। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 52 हमारा क्या हो जाएगा? इरिडियम परत की खोज किसने की और नोबेल पुरस्कार भी जीता? जो इरिडियम परत है इसकी खोज किसके द्वारा की गई और इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया? तो किसने की? लुइस अल्वारेज। ऑप्शन नंबर डी होगा लुइस अल्वारेज। हमारा अगला प्रश्न क्या साथियों? प्रश्न नंबर 53 हमारा क्या हो जाएगा? मार्च 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले ने राज्य की जीडीपी में न्यूनतम योगदान दिया? जो 2020 में राज्य की जीडीपी जब हुई थी तो उस समय राज्य के जीडीपी में सबसे कम योगदान देने वाला जिला कौन सा है? तो कौन सा है? श्रावस्ती। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा श्रावस्ती। और सबसे अधिक देने वाला कौन सा? गौतम बुद्ध नगर। सबसे अधिक गौतम बुद्ध नगर। हमारा अगला प्रश्न क्या है? 54 उस देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत ने नवंबर 2019 में न्यायिक और अन्य कानूनी क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो किस पर किए? श्रीलंका के साथ किए। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 55 निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अलेक्जेंडर ड्यूमास द्वारा लिखी गई है? इनमें से ऐसी कौन सी पुस्तक है जो अलेक्जेंडर ड्यूमास के द्वारा लिखी गई है? तो कौन सा है? द थ्री मस्केटियर्स। द थ्री मस्केटियर्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 56 निम्नलिखित में से कौन सा दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल तो सीआरपीएफ की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? सीआरपीएफ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 27 जुलाई। 27 जुलाई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 57 2018 से 19 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन रहे? 2018-19 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन रहे? तो कौन है? HL दत्तू। HL दत्तू हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए HL दत्तू जी को चुना गया था। साथियों इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 58 हमारा क्या हो जाएगा? 58 भारत के थार रेगिस्तान में कच्छ का रण भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? कच्छ का रण कहाँ स्थित है? तो सभी पता है कहाँ? गुजरात में स्थित है। तो बहुत सरल है, गुजरात में है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 59 ब्रिटिश सरकार द्वारा वर्ष 1927 में भारत में साइमन कमीशन भेजा गया था, इसका उद्देश्य क्या था? जो ब्रिटिश सरकार थी 1927 में इसने जो साइमन कमीशन का निर्माण किया और 1928 में भारत आया था साइमन कमीशन। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्या था? भारत सरकार की संरचना में सुधार। ऑप्शन नंबर सी होगा भारत सरकार की संरचना में सुधारों व सुधार हेतु। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 60 हमारा क्या हो जाएगा?
निम्नलिखित में कौन सा प्रथम कंप्यूटर वायरस था? प्रथम कंप्यूटर वायरस का नाम बताइए। तो कौन सा था? क्रीपर। ऑप्शन नंबर डी रहेगा, क्रीपर। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 61। भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किसके? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भी लिखी गई है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 62 हमारा क्या हो जाएगा? किसने किसने विल्मिंगटन के प्रथम विश्व युद्ध के दौरान द्वितीय हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया गया था? किसने किया था? बताओ किसने किया था? किसे? वेलिंगटन को किसने किया था? डोनाल्ड ट्रंप। ऑप्शन नंबर बी होगा, डोनाल्ड ट्रंप ने। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 63। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवशिष्ट उपलब्धियों के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? जो पुलित्जर पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कहां? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर हमारा 64। निम्नलिखित में से कौन सी यूपीजेडए और एलआर अधिनियम का उपयुक्त पूर्ण रूप है? यूपीजेडए और एलआर, इसका पूर्ण रूप क्या है? तो क्या जाएगा? उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 65 हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने वाला प्राधिकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? जिला मजिस्ट्रेट को नियुक्त कौन सा प्राधिकरण करता है? तो कौन करता है? उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 66। आंतरिक सुरक्षा विभाग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? जो आंतरिक सुरक्षा विभाग है ये निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो किसके? गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। साथियों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप अपनी यूपी पुलिस की तैयारी में 4 चांद लगा सकें। साथियों, इस छोटे से गांव के लड़के को भी उठा दीजिए। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर हमारा 63। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 67 हमारा क्या हो जाएगा? 67। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 15वें महासचिव कौन थे? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 15वें महासचिव कौन थे? तो कौन थे? जयदीप गोविंद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जयदीप गोविंद। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 68। निम्नलिखित विकल्पों में से एकमात्र देश कौन सा है जिसके साथ भारत एक प्रचलित प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट मतलब पीटीए करता है? पीटीए है तो कौन सा है? अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, अफगानिस्तान। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन सा बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया साहित्यिक कार्य है? तो बताइए कौन सा है? द ओरायन इनके द्वारा लिखा गया साहित्य कार्य है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 70। हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में सहयोग के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? हाइड्रोग्राफी में क्षेत्र में सहयोग प्रदान करने के लिए किस देश ने भारत के साथ हस्ताक्षर किए हैं? तो किसने किए? मालदीव ने किए। ऑप्शन नंबर सी होगा, मालदीव। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न नंबर हमारा 71। योग का वर्णन किस वेद में है? योग है, इसका वर्णन किस वेद में है? तो किस वेद में है इसका वर्णन? ये किसमें? ऋग्वेद में है, ऋग्वेद। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर हमारा 72। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। लाल किला का निर्माण किसने कराया? लाल किला का निर्माण किसने कराया? तो ये किसने कराया? ये शाहजहां ने कराया। लाल किले का निर्माण शाहजहां ने कराया। उसके बाद चार मीनार किसने बनाई? चार मीनार, तो चार मीनार बनाई किसने? कुतुब शाह। कुतुब शाह, चार मीनार कुतुब शाह ने बनवाई। उसके बाद क्या हुआ? लाल बाग किसने बनवाया? सुल्तान हैदर अली। तो क्या हो गया? पहले का दूसरा, ठीक है, दूसरे का तीसरा और तीसरे का पहला। तो देखते हैं इसके ऑप्शन कहां है। पहले का क्या था? दूसरा, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, दूसरे का तीसरा, ठीक है, यही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 73। चार्टर ने संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों की स्थापना की। संयुक्त राष्ट्र में कितने मुख्य निकाय हैं?
संयुक्त राष्ट्र में कितने मुख्य निकाय हैं? तो संयुक्त राष्ट्र में साथियों 6 मुख्य निकाय हैं। कितने? 6 मुख्य निकाय हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न नंबर 74। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देंगे और आप लोग ये बताएंगे कि आज के इन 74 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो साथियों मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।